हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ईड्यूरेन में स्वागत है। मैं डॉक्टर अल्पना चौहान आज आपको समाजशास्त्र विषय से संबंधित भारतीय समाज में नारियों की स्थिति के बारे में जानकारी दूंगी, जो समाजशास्त्रियों के विद्यार्थियों तथा प्रतियोगिता परीक्षा में तैयारी कर रहे सभी के लिए बहुत उपयोगी है। इसीलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम आपके अपने यूट्यूब चैनल यूड्यूरेन के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विषयों की जानकारी एक साथ देते हैं। अतः हमारे चैनल यूड्यूरेन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसकी मिट्टी में प्रेम, करुणा, धैर्य, सहनशीलता, त्याग और सम्मान समाये हुए हैं। इन समस्त गुणों की प्रतिमूर्ति है नारी। यही कारण है कि हम अपने देश को भारत माता कहकर न केवल उसके जयकारे लगाते हैं, बल्कि उसके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट नतमस्तक भी होते हैं। निश्चित रूप से सैद्धांतिक रूप में भारत में आज भी और हमेशा से ही स्त्रियों की एक मर्यादा रही है तथा उनका अनादर हुआ है। यही नहीं, हिंदू समाज में स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है, अर्थात पुरुष तब तक पूर्ण नहीं है जब तक उसके पास स्त्री नहीं है। स्त्री पुरुष दोनों को मिलाकर पूर्णता प्रदान करते हैं। हिंदू समाज में मातृत्व का आदर करते हुए स्त्रियों को लक्ष्मी, दुर्गा एवं ज्ञान की देवी सरस्वती के रूप में पूज्य माना गया है। इस प्रकार इस देश में नारी शक्ति धन ज्ञान का प्रतीक मानी गई है। वह हमारी राष्ट्रीयता का भी प्रतीक है। अतः यहाँ आदर्श रूप में शुरू से ही स्त्रियों को सम्मानीय स्थिति प्राप्त रही है, किंतु बाद में विशेषतः मध्यकाल में उनकी स्थिति दयनीय हो गई। विभिन्न युगों में नारी की स्थिति। वैदिक युग प्रत्येक दृष्टि से भारतीय समाज का उन्नत युग था। नारियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे, अर्थात उस समय स्त्रियों की स्थिति उनके आत्मविकास, शिक्षा, विवाह, संपत्ति आदि के संबंध में प्राय पुरुषों के समान थी। मैत्रेयी, गार्गी, अपाला तथा विशंभरा उस समय की विदुषी महिलाओं के रूप में विख्यात थी। उस समय बाल विवाह जैसी कुरीति का प्रचलन नहीं था। अथर्ववेद में कहा गया है कि हे नववधू, जिस घर में जा रही है वहाँ की तू सामग्री है। तेरे सास ससुर, तेवर तथा अन्य लोग तुझे सामग्री मानते हुए तेरे शासन में आनंदित हों। पूर्व मीमांसा का मत है कि पति पत्नी दोनों संपत्ति के स्वामी होते हैं, अतः उन्हें संयुक्त रूप से यह करना चाहिए। बिना पत्नी के व्यक्ति को शास्त्रों का अधिकार नहीं दिया गया था। इस समय स्त्रियों की रक्षा करना पुरुष का सबसे बड़ा धर्म था। उत्तर वैदिक युग। ईसा के 600 वर्ष पूर्व से ईसा के 300 वर्ष बाद का युग उत्तर वैदिक युग के नाम से जाना जाता है। इस युग के प्रारंभिक वर्षों में महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना हुई। उत्तर वैदिक काल में वैदिक काल की अपेक्षा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे थे। इस युग में भी स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने, धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेने एवं सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त थी। भीष्म पितामह ने अनुशासन पर्व में कहा है कि स्त्री को सदैव पूज्य मानकर उनसे स्नेहभर करना चाहिए। देवताओं का वही निवास होता है जहाँ स्त्रियों का आदर होता है तथा उनकी अनुपस्थिति में सभी कार्य पूर्ण रहित हो जाते हैं। उस प्रकार इस समय तक स्त्रियों की स्थिति संतोषजनक थी, लेकिन जैन एवं बौद्ध धर्म के पतन के साथ स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आनी प्रारंभ हो गई। स्त्रियों के सभी अधिकार इस काल के अंतिम अवधि तक कम होने लगे। धर्मशास्त्र युग अथवा स्मृति युग। धर्मशास्त्र युग अथवा स्मृति युग वह था जब स्त्री की स्थिति में सर्वाधिक गिरावट आई। सर्वप्रथम स्त्रियों की स्वतंत्रता पर मनुस्मृति में प्रतिबंध लगाया गया। अब स्त्रियां परतंत्र, निसहाय, निर्बल, अल्पबुद्धि वाली माने जाने लगीं। विवाह स्त्रियों के लिए एकमात्र संस्कार माना गया। स्त्रियों को संपत्ति अधिकारों से वंचित कर दिया गया तथा विधवा पुनर्विवाह पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए। इस युग में विवाह की आयु 10 वर्ष और कहीं कहीं 12 या 13 वर्ष कर दी गई। मनुस्मृति में कहा गया है कि स्त्रियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। बचपन में उन्हें पिता के संरक्षण में, युवावस्था में पति के और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। इसी युग में सती प्रथा का आरंभ हुआ। इस प्रकार यह युग सामाजिक व धार्मिक संकीर्णता का युग था।
मध्यकालीन युग। मध्यकालीन युग वह समय था जब मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत भूमि पर अपने पैर रख के शासन करना शुरू किया। इस युग में हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के नाम पर स्त्रियों पर अनेक प्रतिबंध लगाकर उन्हें अनेक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, कन्या हत्या, विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध तथा बहुपत्नी विवाह ये मध्यकालीन युग में बनाई गई कुछ ऐसी प्रथाएं थीं जिन्होंने स्त्री के जीवन को नरक तुल्य बना दिया। लड़कियों के विवाह की आयु 8-9 वर्ष कर दी गई। पर्दा प्रथा को प्रोत्साहन दिया गया। इस तरह स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा के नाम पर इस युग में हिंदुओं ने जन्म से मृत्यु तक पुरुष के अधीन कर दिया और उनके समस्त अधिकार तथा स्वतंत्रता को छीन लिया गया। उनकी शिक्षा प्राप्त करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इस युग में पुत्री के जन्म को दुर्भाग्य तथा पुत्र के जन्म को सौभाग्य के रूप में देखा जाने लगा। ब्रिटिश युग 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से 1947 तक का काल ब्रिटिश युग कहलाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक भारतीय स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत केवल 6 था। स्त्रियों का प्रमुख कार्य संतानोत्पत्ति एवं परिवारजनों की सेवा करना था। उन्हें परिवार में किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, श्रीमती एनी बेसेंट, स्वामी विवेकानंद, रणादे तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये ऐसी विभूतियां थीं जिन्होंने अंधकार के इस वातावरण में समाज सुधार की लहर चलाई। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा, मैं तो एक नगाड़ा हूँ जिसका काम सोते हुए भारतीयों को जगाना है। इन सुधारकों ने बाल विवाह, कन्या हत्या, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह पर नियंत्रण एवं शिक्षा संबंधी प्रतिबंधों का व्यापक विरोध किया, परंतु इस समय समाज में व्यापक अशिक्षा, अज्ञानता एवं धर्मांधता के कारण खुले हृदय से व्यापक स्वीकृति नहीं मिली। स्वतंत्रता आंदोलन में समय समय पर कुछ स्त्रियों ने भाग अवश्य लिया, किंतु उच्च परिवारों में इसका भी व्यापक विरोध हुआ। फिर भी यह स्पष्ट है कि ब्रिटिश युग में किए गए इन सद प्रयासों ने भविष्य में होने वाले परिवर्तनों की नींव रख दी। समाजशास्त्र विषय से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारी अन्य YouTube वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद।